हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था, फोर्थ चैप्टर चल रहा था। फोर्थ चैप्टर से आज अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर में कल हमने देखा था, किसके बारे में रीड किया था हमने, इम्यूनिटी के बारे में रीड किया था कि इम्यूनिटी किस टाइप के अंदर होती है और इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर यानी कि डिजीज से कैसे फाइट करती है, उस सब के बारे में हमने क्या किया था, कल रीड किया था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आज अपने इम्यूनिटी के आगे किसके बारे में रीड करते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म को समझते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या हैं, ठीक है। फिर इनके बारे में अपनी फंक्शनिंग वगैरह और इनके जो क्या क्या वर्क है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा समझेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा वर्क किससे रिलेटेड रहता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का किससे रिलेटेड रहता है, इम्यूनिटी से ही रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा, इम्यूनिटी से ही रिलेटेड रहेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने बात करते हैं एंटीजन की क्या होता है, कि एंटीजन क्या होता है एक, ठीक है। तो एंटीजन देखना स्टूडेंट, जो कि क्या होता है, आउटर मोस्ट यानी कि पार्टिकल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, यानी कि आउटर मोस्ट माइक्रोब जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो हमें हार्म कर सकता है। कोई डिजीज वगैरह या फिर मतलब फॉरेन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब हमारी बॉडी में एंटर हो और उसकी वजह से क्या हो जाए, डिजीज वगैरह हो या फिर जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उनको क्या बोला जाता है, एंटीजन बोला जाता है। या फिर अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसको क्या बोला जाता है, एनिमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एनेमी बोला जाता है। एनेमी मतलब क्या, यानी कि जो दुश्मन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है। अब देखना एंटीजन जो है, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स कि जो एंटीजन होते हैं, ठीक है। अब देखना एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंटर होगा, तो बॉडी में एंटर होते ही सबसे पहले किसको हिट करेगा, तो ये हिट करेगा बी लिम्फोसाइट को। किसको हिट करेगा सबसे पहले, किसके ऊपर अटैक करता है, बी लिम्फोसाइट को। तो देखना एंटीजन उसको बोला जाता है जो एक आउटर मोस्टेड पार्टिकल है, यानी कि आउटर मोस्ट एंटीजन है, जो कि मतलब किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है और एंटर होते ही क्या करता है, हिट करता है। और हिट करने की वजह से क्या होता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करके काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है, जिससे हमारी डिजीज वगैरह होती है, ठीक है। तो अब देखना, यानी कि ये नॉर्मली बोला जाए तो ये क्या है कि मतलब हमारी जो बॉडी का है उसका क्या है कि ये दुश्मन है, ठीक है, एनिमी है। और एंटीजन बॉडी में एंटर होते ही सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसका हिस्सा होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी का। बी लिम्फोसाइट के ऊपर जैसे ही अटैक होता है तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, किसको सिक्रेट करता है, एक प्लाज्मा सेल को सिक्रेट करता है। किसको सिक्रेट करेगा, प्लाज्मा सेल को क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है, एंटीजन, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं, ठीक है, एंटर होते ही सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेंगे, बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करेंगे। और बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करते ही क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या सिक्रेट करेंगे, प्लाज्मा सेल सिक्रेट करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल जैसे ही सिक्रेट होगा तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का लिक्विड या फिर स्पेशल टाइप का एक केमिकल क्या करता है, रिलीज करेगा, ठीक है। वो जो स्पेशल टाइप का जो केमिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है उसको, एंटीबॉडी बोला जाता है। तो देखना जो स्पेशल टाइप का जो केमिकल होता है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है, एंटीबॉडी। स्पेशल टाइप के केमिकल को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। और एंटीबॉडी किसको हार्म करता है, किसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। स्टार्टिंग से समझते हैं, एक कोई फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और एंटर होते ही सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करता है, बी लिम्फोसाइट के ऊपर। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, किसको सिक्रेट करेगा, प्लाज्मा सेल्स को सिक्रेट करेगा। जैसे ही प्लाज्मा सेल को सिक्रेट करता है तो प्लाज्मा सेल से एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एंटीबॉडी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, एंटीजन जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब एंटीजन जैसे होते हैं तो देखना एंटीजन बॉडी में एंटर होते हैं, बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करेंगे। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल को सिक्रेट करेगा। प्लाज्मा सेल किसको, यानी कि एंटीबॉडी को सिक्रेट करता है। और एंटीबॉडीज किसको डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर देते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का क्या कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो किसके बारे में था, ये बेसिक था, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो मतलब डिस्ट्रक्शन था या इनकी रिएक्शन थी उसके बारे में समझा था। तो एंटीबॉडी क्या है, हमारा फ्रेंड है जो कि हमें किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एंटीजन से। और एंटीजन क्या है, हमारे लिए एनिमी है, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, वीक करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। अब अपने किसके बारे में समझते हैं, एंटीजन के बारे में समझते हैं, कि जो एंटीजन होते हैं, ध्यान देना,
आउटर पैथोजन होते हैं सब्सटेंस, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर अटैक करते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा जाए तो क्या है, जो एंटीजन है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, और यही एंटीबॉडी की फॉर्मेशन क्या करता है, एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब देखो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो सबसे पहले अपने एंटीजन के बारे में समझते हैं। एंटीजन का वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन। कितना होगा, एंटीजन का वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। केमिकल ग्रुप्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये वाले सारे के सारे यानी कि किससे बना होता है, एंटीजन किससे बनता है, प्रोटीन से, पॉलीसैकेराइड से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, इन सब से मिलकर बनता है। और इसके अंदर मेनली कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8 अमीनो एसिड्स मेनली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 6 to 8 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मेनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीजन कितने एंटीजन्स होते हैं, तो ध्यान में देना, सॉरी एंटीजन जो होता है इनका वेट कितना होता है, इनका मोलिकुलर वेट रहता है 6000 डाल्टन, ठीक है। डाल्टन की हमने थ्योरी रीड की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 7th चैप्टर में हमने रीड किया था, वही वेट है, ठीक है। मोलिकुलर वेट को डाल्टन से शो किया जाता है। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबसे मिलकर बना होता है। 6 to 8 अमीनो एसिड्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा, एंटीजन के बारे में समझ में आया होगा। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कैरिड आउट इन द 4 स्टेप्स, ठीक है। मेनली कितने, 4 स्टेप्स के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा था कि एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, और बॉडी में एंटर होते ही सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करता है, सबसे पहले बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करेगा, बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करेगा। बी लिम्फोसाइट क्या सिक्रेट करते हैं, प्लाज्मा सेल सिक्रेट करता है, और प्लाज्मा सेल किसको क्या फॉर्मेशन करता है, स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एंटीबॉडी। क्या नाम दिया जाता है उसको, एंटीबॉडी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा ये 4 स्टेप्स हैं, देखो डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड एंटीजन, फॉरेन एंटीजन। देखना बेटा एंटीजन क्या होते हैं, 2 टाइप के अंदर होते हैं। एक तो क्या होता है सेल्फ, यानी कि जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सेल्फ एंटीजन बोला जाता है। दूसरे होते हैं फॉरेन एंटीजन। कौन से होते हैं, फॉरेन एंटीजन, यानी कि ऐसे एंटीजन्स, ठीक है, ऐसे एंटीजन्स जो कि क्या करते हैं, नॉर्मली बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, बाय द फूड, बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या फिर अराउंडिंग यानी कि वाटर वगैरह किसी भी थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन एंटीजन बोला जाता है। सेकंड लाइन देखना स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय एक्टिवेटेड बी सेल्स। बी सेल्स का मतलब क्या है, बी लिम्फोसाइटिक सेल्स, जो कि प्लाज्मा सेल क्या होता है, जैसे बी लिम्फोसाइटिक सेल एक्टिवेट हो जाती है तो किसको सिक्रेट करती है, प्लाज्मा सेल को, ठीक है। ये वाली लाइन बेटा अपने आगे समझेंगे जब अपने ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय द प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स के द्वारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज यानी कि स्पेशल टाइप के केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करते हैं बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि सेल की जो इम्यूनिटी होती है, मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, वही चीज दोबारा डिस्कशन हो रही है, ठीक है। क्या डिस्कशन हो रही है, सिंपल सा बात यही है, क्या कि डिस्ट्रक्शन होता है, एंटीजन्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। किसके थ्रू डिस्ट्रक्शन किया जाता है, एंटीबॉडी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। अब अपने समझते हैं किसके बारे में, एंटीबॉडी। जैसे हमने एंटीजन के बारे में समझा था, अब अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी समझना स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी किसको बोला जाता है, एंटीबॉडी उसको बोला जाता है जो कि स्पेशल टाइप के इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, स्पेशल टाइप के इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एंटीबॉडी बोला जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, यानी कि मेनली किससे बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। मेनली गामा ग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज के बारे में बाकी अपना क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ब्रीफली इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या कह रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।